नंबर वन चैनल के नंबर वन शो साजिश में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आज स्पेशल एडिशन में इजराइल पर सबसे बड़े खतरे की बात। इजराइल के अंदर भी बहुत भारी तबाही मची हुई है। इस युद्ध में अब तक 1000 लोगों की जान जा चुकी है। आज इजराइल की राजधानी तेल अवीव से जो तस्वीरें सामने आई उसको देखकर शायद आपको यकीन ना हो। आप यकीन ना कर पाएं कि ये जो आप देख रहे हैं ये इजराइल की तस्वीर है। इजराइल में आज चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दहशत है। पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं, हर कोई डरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमास के नियंत्रण वाले गाजा पट्टी में भी जनाजे ही जनाजे निकल रहे हैं। इजराइल, जिसे अभेद्य दुर्ग कहा जाता है, इजराइल जिसके आयरन डोम की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, इजराइल जिसके आसमान पर कभी कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, इजराइल जो अपनी ही नहीं दुनिया के कई देशों को सुरक्षा के हथियार देने के लिए जाना जाता है, इजराइल जिसके हथियारों की ताकत के भरोसे कई देश चैन से सोते हैं, इजराइल के बारे में दुनिया ने आज तक यही बातें सुनी थी, लेकिन लंबे अरसे बाद इजराइल के अंदर इजराइल के लोगों की इतनी खतरनाक दुर्गति देखी जा रही है। जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से गाजा से मौत बनकर उड़ने वाले रॉकेटों ने इजराइल का सीना चीर दिया है। इजराइल के अंदर ये तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली हैं। आज पूरी दुनिया में सवाल ये पूछा जा रहा है कि आखिर आयरन डोम का कवच होने के बाद भी इतने बड़े पैमाने पर रॉकेट इजराइल के अंदर हमला करने में कामयाब कैसे हो गए। आखिर आयरन डोम पास हुआ या फिर फेल? इस सवाल का जवाब हम आगे आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें जो इजराइल की राजधानी तेल अवीव की है। ये तेल अवीव के अंदर रविवार की सुबह की तस्वीरें हैं। हमास ने यहां सुबह बहुत खतरनाक हमला किया है। तेल अवीव के अंदर की एक इमारत के ऊपरी हिस्से पर जबरदस्त चोट पहुंची है। इमारत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये पूरा आवासीय इलाका है जहां पर हमला हुआ है, और यहां पर खड़ी हुई आम लोगों की कारें भी इस हमले में बर्बाद हो गई हैं। שקרה אתמול זה משהו שלא קרה הרבה זמן אצלנו. אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד עם זה ומה לעשות כדי להגיב בצורה הנכונה. ואנחנו בדרך לדרום עכשיו, נראה מה יהיה. מה אנחנו הולכים לעשות שם עדיין? זה אני עוד לא יודע. इजराइल के इन इलाकों को आज तक कभी कोई नहीं छू सका था, लेकिन पहली बार हमास ने इतने जबरदस्त रॉकेट हमले किए हैं कि तेल अवीव तक पहुंचकर रॉकेटों ने इजराइल को घायल कर दिया है और घरों को तहस नहस कर दिया है। עושים מה שצריך. וננצח, לאט לאט. יהיה בסדר. और ये इजराइल के दक्षिणी इलाके में मौजूद शेटरोट शहर की तस्वीरें हैं, जहां पर हमास ने सबसे पहले शुरुआत में ही बहुत बड़ा हमला किया था, क्योंकि ये शहर हमास के कब्जे वाले गाजा पट्टी से काफी करीब है। अभी भी यहां पर हमास के आतंकी छुपे हुए हैं। हमास के इन आतंकियों ने कई घरों के अंदर घुसकर लोगों को बंधक भी बनाया हुआ है। यही वजह है कि इजराइल की आर्मी यहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और एक एक जगह को आतंकियों से खाली करवाकर आतंकियों को मार रही है। לראות מחבלים יורים לכל עבר, לא אכפת להם מי בא, מי מולם, רק לראות ולהרוג אזרחים חפים מפשע. זה דבר לא נורמלי מה שקורה במדינת ישראל. איפה הצבא, הממשלה, איפה כל הגורמים הביטחוניים שצריכים לשמור על עם ישראל בכל מקום ומקום. לא יאומן מה שקורה פה בישראל. צריך לנו ביטחון שלם, שהתושבים יהיו בטוחים ויכולים לצאת בבטחה ולעשות את כל הדברים שהם יכולים לעשות.
ये सब हमले झेलने के बाद इजरायल ने भी गाजा पट्टी के ऊपर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। इजरायल ने गाजा पट्टी में मौजूद कई हाई राइज टावर को उड़ा दिया है। उनमें से कई टावर्स को हमास के आतंकियों का गढ़ बताया जा रहा है। ऐसे खतरनाक हमले गाजा पर हो रहे हैं कि गाजा के 20 लाख लोग डर से कांप रहे हैं। गाजा के अंदर रहने वाले लाखों लोग इस वक्त ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर वो करें तो क्या करें। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने तो राष्ट्र के नाम संबोधन में यह साफ कर दिया है कि गाजा के 20 लाख लोग अब हट जाएं, क्योंकि हमास के आतंकियों का वो पूरा सफाया करने का टारगेट तय कर चुके हैं। इस समय गाजा के अंदर हर तरफ ढही हुई इमारतों के मलबे और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सड़कों पर एम्बुलेंस की गाड़ियां दौड़ रही हैं और हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। जहां भी हमले हो रहे हैं वहां पर फिलिस्तीनी लोगों की भीड़ जुटकर पूरा मंजर देखकर कांप रही है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जिसमें गाजा पट्टी में कयामत टूटती नजर आ रही है। गाजा के घरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। बड़ी बड़ी इमारतों को बम बरसाकर बर्बाद कर दिया गया है। पूरी गाजा पट्टी इमारतों की कब्रिस्तान नजर आ रही है। गाजा के अंदर कोहराम मचा हुआ है। लाशों पर लाशें गिर रही हैं। लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं। लाशों को सफेद कफन में ले जाया जा रहा है। हमास ने युद्ध तो छेड़ दिया, लेकिन अब आखिर इन लाशों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इजरायल की सेना के प्रवक्ता ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि यह हमला फिलिस्तीन ने शुरू किया है। इसलिए अब गाजा के अंदर गिरने वाली हर लाश की जिम्मेदारी भी हमास को ही उठानी पड़ेगी। गाजा के इलाके में इस वक्त शोक और मातम पसर गया है। मरे हुए लोगों के शव यात्राएं निकाली जा रही हैं। इन शव यात्राओं में भी लोग इजरायल से बदला लेने की कस्में खा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में लोगों की मौत होने के बाद भी जंग का जुनून उतरा नहीं है। जो लोग लाशों को दफनाने आए थे वो तालियां बजाकर नारे लगा रहे हैं और इजरायल की बर्बादी की कामना कर रहे थे। दूसरी तरफ इजरायल ने भी अपने टैंक युद्ध भूमि में उतार दिए हैं। शनिवार को जब हमास के आतंकियों ने इजरायल पर हमला किया था तो न सिर्फ इजरायल के टैंकों को नष्ट किया था बल्कि उन पर चढ़कर जश्न भी मनाया था। लेकिन अब युद्ध के मैदान में इजरायल ने अपने टैंकों को उतार दिया है और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के आदेश पर एक पूर्ण युद्ध का ऐलान कर दिया है। इतना खतरनाक युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के अंदर जश्न मनाया जा रहा है। शनिवार की सुबह जब हमास का बेहद सफल हमला हुआ तो उसके बाद ईरान के अंदर भी कट्टरपंथियों ने शाम के वक्त खूब आतिशबाजी की है, जो ईरान और इजरायल के बीच मौजूद नफरत को दिखाता है। इसके अलावा तुर्की के अंदर भी हजारों की संख्या में लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान से भी लगातार हमास को समर्थन किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर से भी लाखों की संख्या में हमास के समर्थन में ट्वीट हुए हैं और हैशटैग सपोर्ट हमास का ट्रेंड करवाया गया है। दावे ये किए जा रहे हैं कि अब इजरायल के अंदर 600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर आयरन डोम इजरायल के लोगों की रक्षा क्यों नहीं कर पाया। इस पर आईडीएफ के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें आयरन डोम को धन्यवाद बोला गया है। साथ ही ये कहा गया है कि अगर आयरन डोम ना होता तो ये मौत का आंकड़ा और ज्यादा हो गया होता। दरअसल दावा यह है कि इजरायल में जो लोग भी मारे जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर क्लोज फाइट में मरे हैं, ना कि रॉकेट हमलों से। दरअसल आयरन डोम की एक्यूरेसी 90% तक मानी जाती है, यानी अगर 100 रॉकेट हमले किए जाएं तो 90 तो निश्चित रूप से आयरन डोम के द्वारा रोक दिए जाएंगे।
लेकिन बाकी 10 के जमीन पर गिरने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि जब हमास की तरफ से 7,000 रॉकेट फायर कर दिए गए तो इजरायल के लिए अपने लोगों को बचा पाना मुश्किल हो गया। Thanks to the Iron Dome, we have not sustained tremendous casualties from the rockets that have been fired. The overwhelming majority of the casualties that we have sustained have been from close contact fighting, or rather executions and cold-blooded killings of Israeli civilians and soldiers by Hamas terror. कुल मिलाकर इजरायल और हमास के बीच चल रही ये जंग अब कई हफ्तों तक चलने वाली है। ना ही इजरायल अब झुकने को तैयार है और ना ही हमास, और ऐसे में अब शांति समझौते की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आती है।